सिसवन प्रखंड में पैक्स अध्यक्षों ने धान खरीद में मुखिया द्वारा कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिसवन व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में कई पंचायतों के पैक्स अध्यक्षों ने बीडीओ को ज्ञापन देकर बखरी पंचायत के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि धान अधिप्राप्ति करने के लिए बखरी पंचायत के मुखिया रुपेश कुमार सिंह और उनके भाई विजेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह द्वारा प्रति क्विंटल 100 रुपये कमीशन की मांग की जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा बेचे गए धान की मात्रा को कम कर वही मात्रा मेरे आदमी के नाम पर भुगतान किया जाए। पैक्स अध्यक्षों को उनके द्वारा धमकाया जा रहा है कि यदि धान अधिप्राप्ति में मुझे कमीशन नहीं मिला तो सबको झूठे मुकदमे में फंसाकर कार्रवाई करवाएंगे। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सीएमओ ऑफिस पटना में उनके रिश्तेदार हैं और किसी को भी फंसाना उनके लिए आसान काम है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव, उनके नेतृत्व में सभी पैक्स अध्यक्षों ने बीडीओ से मुलाकात की और इस पूरे मामले पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मुखिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुखिया ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष पर और वेवरे व्यापार मंडल पर यह आरोप लगाया था कि धान की खरीदारी व्यापार मंडल बिचौलियों से कर रहा है, न कि किसानों से कर रहा है। इसी को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पैक्स अध्यक्षों ने मुखिया के खिलाफ बीडीओ को ज्ञापन दिया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पैक्स अध्यक्षों का। व्यापार मंडल पर सबसे बड़ा संगीन आरोप लगा कि व्यापार मंडल बिचौलियों से धान खरीदता है, औने पौने दाम खरीदता है और बीसीओ के मिली भगत से काफी लूट खसोट होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत गलत आरोप है। हम माननीय मुखिया जी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहते हैं। अदर भी जनप्रतिनिधि, खास मुखिया जी से नहीं, हम पूरे सिसवन प्रखंड के जनप्रतिनिधि को संदेश देना चाहते हैं कि जिन किसानों को समस्या होती है, अगर जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो हमारे तक बात को पहुँचावें। सबसे पहले मेरे पैक्स अध्यक्ष के पास जाएं, वहाँ पर उसका निराकरण किया जाएगा। अगर पैक्स अध्यक्षों से निराकरण नहीं होता है तो मेरा नंबर उनके पास उपलब्ध है, अभी भी हम बता देते हैं। मेरा नंबर है 99 39 48 13 00। इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, उनकी समाधान किया जाएगा। और मुझसे भी नहीं होती है तो बीसीओ के पास शिकायत करें, बीसीओ साहब नहीं करते हैं तो बीडीओ साहब के पास शिकायत करें। ये डायरेक्ट कह देना एक जनप्रतिनिधि को कि पैक्स अध्यक्ष चोर है, ये कतई सही नहीं है। वही मुखिया जी 15 से 20 कॉल किया करते थे हर एक सीजन में, और मैंने उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए आदरपूर्वक मैंने उनकी खरीदारी किया है। हम क्या जानते हैं, हमको तो लग रहा है कि कहीं वो भी बिचौलिया के रूप में काम करना चाहते हैं और सभी पैक्स अध्यक्ष पर दबाव बना के काम करना चाहते हैं कि अनलीगल ढंग से दबाव बनाएं और मैं बिचौलियों के माध्यम से हम अपना ही धान वहाँ पे प्रस्तुत करें। और सभी अध्यक्ष पे मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है अध्यक्ष द्वारा कि वो पैसा की डिमांड कर रहे हैं और सभी अध्यक्षों पर दबाव दे रहे हैं कि मेरा धान खरीदारी हर एक पैक्स से 400-500 क्विंटल की काम आप लोग को हर हालत में करना है, नहीं तो हम नहीं करने देंगे, ऐसा उनका कहना है। आज आप यहाँ सिसवन प्रखंड में पहुँचे हुए हैं, किस लिए? हम लोग पहुँचे हैं कि मुखिया जी पर हमने इस बात को रखा है और मैंने बीडीओ साहब को एक आवेदन भी दे के अवगत कराया है कि जिन मुखिया जी की बात किया जाता है सबसे ज़्यादा वो भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त है। ऐसा अनेक हमने प्रमाण के साथ मैंने मेरे अध्यक्ष द्वारा कहा गया है और मेरे द्वारा बात रखा जा रहा है कि उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि धरातल पे नहीं है, चाहे नल जल हो, रोड हो, बहुत सारी योजना का पैसा उठ गया है, काम वहाँ पे नहीं दिखता है। सब बहुत सारे वो काम किए हैं पर उनकी मैं योजना नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि अगर ईमानदारी पूर्वक प्रशासन द्वारा मुझे सुरक्षा और स्वेच्छा प्रदान नहीं किया गया तो हम लोग खरीदारी करने में सक्षम नहीं हैं। एक ईमानदारी से हम लोग काम भी करते हैं और चोर भी बने, ये कहाँ की न्याय है? सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्यों? सुरक्षा की बात इसलिए करते हैं कि जहाँ भी है, यहाँ पे ब्लॉक पे जैसे हुआ था कल हंगामा के साथ, जितने भीड़ दिखाई दिए हैं लोग एक गुटता से सब योजनात्मक ढंग से उन्होंने यहाँ पे आया था और मार झगड़े के प्लान से आया था। और दूर दूर तक मालूम चलता है प्रत्येक अध्यक्ष से ये धमकी दिया जाता है कि गोदाम पे आप लोग को अच्छा से काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप लोग प्रत्येक पैक्स अध्यक्ष अगर आए करके कमीशन हमको नहीं देते हैं, अर्थात हमारी कुछ धान और किसानों से गलत ढंग से नहीं लेते हैं तो हम लोग काम करने नहीं देंगे। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मुखिया जी को। बिल्कुल सही, सत्य है। अगर मुखिया जी को यही था अभी तो धान अधिप्राप्ति, मुखिया जी का कहना है मेरे यहाँ सारी से
मैं अध्यक्ष भी हूँ, मेरे पास कंपाइन भी है, बहुत सारे कटिंग हो रहे हैं मेरे कंपाइन से। और मुखिया जी कल सभा में कहें कि कहीं खरीदारी ही नहीं हुआ, कटिंग ही नहीं हुआ। मुखिया जी को जाके फील्ड में देखना चाहिए। अगर कटिंग अगर हुआ, सांख्यिकी विभाग का रिपोर्ट है कि 8% प्रखंड की माने कटिंग हो गया, जबकि प्रखंड के 2% भी खरीदारी नहीं हुआ, 8% कटिंग हो गया, तो खरीदारी तो होना ही सुनिश्चित है। मुखिया जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कटिंग होवे नहीं किया है। कटिंग बहुत सारे जगह में पंचायतों में कटिंग के कार्य चल रही है। पंचायत पर आरोप लगा था कि बिना कटिंग के ही धान की अधिप्राप्ति कर दी गई। 45 क्विंटल कुछ किलो का है शायद। ऐसा ही बिल्कुल गलत आरोप है। जिस किसान का खरीदारी हुआ है उसके पास 15-16 बीघा अपना ज़मीन है। अभी तो मात्र 1-1.5 बीघा 2 बीघा के लगभग उसका एथिए हुआ है, 2 से 2.5 बीघा तो कटिंग हुआ है उसका। अब इस तरह कह देना ऊपर से कि नहीं हुआ है, किसान नहीं है, तो किसान वही साबित करे कि कौन किसान है कौन नहीं है। उनके द्वारा पिछले साल जो हर भाई पर खरीदारी हुआ उतना उनका ज़मीन है क्या? कभी 100 क्विंटल करके 300 क्विंटल से ज़्यादा खरीदारी हुआ है क्या? उनके यहाँ 300 क्विंटल धान होता है? पहले अपना देखना चाहिए ना कि हम क्या हैं, उसके बाद दूसरे पर तीसरे पर आरोप लगाना चाहिए। एक आरोप और लगता है आप लोगों पर कि आप लोग ट्रांसपोर्टिंग में भी घपला करते हैं बीसीओ के साथ मिलकर। इस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? ट्रांसपोर्टिंग में कौन घपला है? ट्रांसपोर्टिंग में तो वो तो ऑनलाइन चालान कटता है, ऑनलाइन गाड़ी जाती है, उसमें घपला वाली कहाँ बात है? पैसा का उठा हो जाता है। गलत बात है ना, गलत बात है, अध्यक्ष जी बताएं, अध्यक्ष जी को गलत बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसपोर्टिंग लोग बात करें, वो गलती ही से कह दिए हमको ट्रांसपोर्टिंग के, क्योंकि वो खास करके वो लोग खुद ट्रांसपोर्टर है और पीडीएस का ट्रांसपोर्टर है। अगर ईमानदारी से सारे डीलर अगर तैयार हो जाएं और कहते हैं हम सब लोग जागरूक होंगे डीलर, और हम भी डीलर हैं, कि ईमानदारी से वजन करके दरवाजे पे लिया जाए और ट्रांसपोर्टिंग सरकार से मिलती है, तब वो अवैध वसूली की जाती है प्रत्येक डीलर को दबाव देकर। बार बार ये कहा जाता है कि सीएमओ में मेरा रिश्तेदार है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी देकर डर जाता है आदमी, करता है, करने पर लोग को मजबूर कर देते हैं डीलर लोग को। मुखिया जी कहते हैं कि सीएमओ में मेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, हम ये करा देंगे, वो जांच करा देंगे, ऐसे करा देंगे, तो सब लोग को करते हैं। उसके बाद में आप लोग को अधिकारियों को कमीशन देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अधिकारी को कमीशन देना, इसीलिए तो हम लोग खिलाफत कर रहे हैं ना। आखिर आज ही क्यों ये आवाज़ उठ रही है? इससे पहले क्यों नहीं उठाया अध्यक्ष जी आप? देखिए अध्यक्ष जी, मेरे पास अभी तक मेरे बहुत त्रस्त है। पिछले साल ही सारे अध्यक्ष मेरे बहुत उनसे परेशान हुए हैं। कम से कम 4-5 अध्यक्ष को बहुत उन्होंने परेशान किया निगड़ ढंग से। अभी मेरे पास परेशानी का अभी हमारे पास वो लोग रखा, उसके निराकरण के लिए हम लोग आए हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने रखा था, वीडियो साहब के और लोग सब लोग अधिकारी लोग मिलकर उसको जांच किया, उसको व्यवस्थित किया और चला सुचारू। क्या लग रहा है प्रखंड अधिकारी को आप इस तरह का आवेदन देंगे तो ये सब समस्या? निश्चित रूप से प्रखंड अधिकारी मेरे बहुत ईमानदार और सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी व्यापार मंडल के भी चुनाव कराया, बहुत ईमानदारी और निष्पक्ष ढंग से कराया, और उनकी उम्मीद है कि बहुत ईमानदारी पूर्वक वो काम को निर्वाह करेंगे और मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो मेरे मालिक हैं, सबके मालिक हैं। या मुखिया हुए या अपेक्ष अध्यक्ष हुए, वो देखिए गर्जीवन के पास उनके हम लोग कैसे कहा जाता है, उनके एक अंग है। तो इस चीज़ को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वो जरूर मदद करेंगे, पूर्ण विश्वास है। आप लोगों से कि आप लोग किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, सिर्फ बिचौलियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और औने पौने दाम में कुछ किसानों का धान खरीद करके उसका बिचौलियों से खरीद करते हैं। इसमें कहाँ तक क्या है? रजिस्ट्रेशन करना किसानों की काम है, अध्यक्ष की काम नहीं है। जो असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हम खरीदारी को मैंने रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं, मुझे 50 रुपये नहीं है कि जाके हम अपने साइबर कैफ़े से कराएं, उस परिस्थिति में हम लोग उनको मदद करते हैं और हम लोग निःशुल्क व्यवस्था देते हैं और करते हैं। ये मुखिया जी बार बार कह रहे हैं कि 900 रजिस्ट्रेशन है, 900 रजिस्ट्रेशन है। क्या है? वो रजिस्ट्रेशन मेरा है। DBTL पर जितने भी किसान रजिस्टर्ड हैं उनको सिर्फ अपना ये दिखाना है कि धान मेरे पास इतना उपज है, इस सिर्फ अंकित करना है, बाकी कुछ नहीं होता है। मुखिया जी से आज भी हम कहते हैं कि मुखिया जी ईमानदारी पूर्वक कहें ना, मेरे किसी भी अध्यक्ष से मुझसे कहें ना, अगर सही किसान है उनका जरूर धान लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? समस्या अगर यहाँ पे है तो मुखिया जी खुद का है। मुखिया जी से सबको सब एक दूसरे से बात होती है, करती है। किसी का आरोप नहीं है, किसानों के आरोप नहीं होने चाहिए कि नहीं लिया रहा है। हमको तो लग रहा है जैसे मेरे, देखिए मुझे नहीं, मगर मेरे सारे अध्यक्ष जो आज बात रखे मुझ तक, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मुखिया जी ही मिलकर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन तो मुखिया जी का किया हुआ खुद है, और वो दबाव बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करा के दबाव और गाड़ी लगवा के दबाव बनाना चाहते हैं कि नहीं आपको धान की खरीद करना है, पहले मेरे किसानों को खरीदना है। तो मेरे किसान नहीं है, वो सारा धान बिचौलियों से खरीद कर वहीं पहुंचाएंगे। सर, जिस तरह का आरोप आप लोग पे लग रहा है कि बिचौलियों के द्वारा बेचा जा रहा है पूरा अनाज, क्या कुछ कहेंगे?
हम तो यही कहेंगे कि वो बहुत कहने के बाद कि बहुत दरवानी पद पर है और मुखिया जी को ये बोलने में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कौन आरोप लगाया? वो पप्पू जी हैं, पप्पू मुखिया, हमारे बखरी के पप्पू मुखिया जी हैं। तो हम लोग का मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई भी बात बोलने में सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी को भी, वो भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, और हम लोग एक एक व्यक्ति से, हर एक किसान से 2-2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 5-5 क्विंटल हम लोग धान लेते हैं और सही समय से हम लोग को पैसा, कोई भी किसान आकर बोल दे कि हम लोग पैसा हमारा नहीं मिला है, तब हमको जो आरोप लगाएंगे वो मान्य हो जाएगा, लेकिन इस तरह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्या जो आरोप लगा है वो एकदम निराधार है, एकदम गलत है, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो बहुत एक प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हुए हैं, उनको बोलने में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आरोप लग गया है, अब आप क्या करेंगे आगे? तो बीडीओ साहब के पास हम लोग आए हैं, बीडीओ साहब के पास एक आवेदन दिया गया है और उस पर आवेदन है कि बोल रहे थे कि कुछ ये भैया है, इन पर भी कुछ दबाव बन रहा है उस पंचायत में। क्या दबाव? और क्या भैया बताए नहीं आपसे, दबाव बना दिया अच्छा नहीं है, किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और वो आपका कोई भी काम है तो बोलिए, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बोलिए, वो काम करेंगे। ये भी नहीं करेंगे तो हमसे बोलिए, हम लेंगे उनके यहाँ का धान। क्योंकि किसी को चोर मत बोलिए, चोर बोलना बहुत बड़ा चीज़ है। चोर साबित कीजिए तब नहीं कोई चोर है जी। हमारे यहाँ किसान अगर आके बोलता है कि नहीं हमारे पैक्स चोर है, तब हम लोग मानेंगे कि चल भाई हम लोग गलती किए हैं, तो हम कोई बात नहीं। लेकिन गलती तो धमकियों की भी मिलता है। हम किसको, आप लोग को धमकी भी मिलता है? देखिए और लोग को हमसे कोई धमकी उमकी कोई नहीं दिया है, उस तरह का बात नहीं है। लेकिन जिनको बोला गया है वो लोग इनसे बोले हैं, वो कहने का मतलब है कि इनसे बताया गया है, वहीं बोल रहे थे। हमको कोई धमकी उमकी नहीं दिया है। आप लोगों पर काफी संगीन आरोप लगा है कि आप लोग बिचौलियों से मिलकर धान की अधिप्राप्ति करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चोर की नज़र में चोर ही दिखाई देगा। कौन चोर है? जो हमको चोर बनाता है वह चोर है। ऐसे किसी पर थोड़ी ना आरोप लग जाता है। आरोप साबित करे। किस लिए प्रखंड यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके लिए हम अब आप पहुंचे। लोग क्या करिएगा? हम अपनी, हमारे गार्जीवन है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनसे अपने व्यक्तिगत जो बात है हम लोग सामूहिक बात करेंगे, कहेंगे। इस जब स्थिति उत्पन्न होगी तो खरीदारी बंद कर देंगे। आखिर आप लोग को इस तरह का आरोप लग क्यों रहा है? आरोप किसान लगाएगा तो आरोप है, किसी के कहने से आरोप नहीं अथी हो जाएगा। मामला है, कल जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है कि सब अध्यक्ष लोग चोर हैं, बिचौलियों से धान लेकर बेचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने किसान लोग धान देते हैं हम लोग उनको सही समय उनका भुगतान करते हैं, उस सब पेपर उनका ले करके उनका भुगतान करते हैं, और गलत हम लोगों पर ऐसा आरोप लगा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग के गार्जियन हैं, मुखिया हैं, उनसे कहने के लिए कि इस पर मैंने आप उचित कार्रवाई किए, जाँच करके, और सही किसानों का हम लोग भुगतान करते हैं। सर अपने द्वारा ही जाँच कर लिया जाए और उसी का भुगतान किया जाएगा।